नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान पर आप देख रहे हैं 33 जुलाई 33 खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री के नाम से साइबर ठगी की कोशिश की गई है और सीएम की व्हाट्सएप पर फोटो लगा करके 3 लाख रुपए मांगे गए हैं। 2 लाख के अमेजन गिफ्ट कार्ड भी मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री के नाम से साइबर ठगी की यह कोशिश की गई है। तो मुख्यमंत्री की फोटो लगा करके आपको बता दें कि ठगी की कोशिश हुई है। साइबर ठगी का यह पूरा मामला है। डीएस प्रोटोकॉल नरेश विजय से 3 लाख रुपए मांगे गए हैं। ये देखिए फर्जी किस तरह से ठगी की जा रही थी उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीएस प्रोटोकॉल है नरेश विजय जिनसे 3 लाख रुपए मांगे गए और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर सीएम की फोटो लगा करके ये रुपए की डिमांड की गई है। बाकायदा एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजा गया है और उसके बाद पैसे की डिमांड की गई है। ये वो नंबर है जिसके आधार पर यह साइबर ठगी की कोशिश हो रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इसमें फोटो आपको लगी हुई दिखेगी और डीएस प्रोटोकॉल नरेश विजय से 3 लाख रुपए की डिमांड की गई है। साइबर ठगी का यह पूरा मामला है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी विरोध में उतर आई है। इसमें सिविल लाइंस फाटक तक विरोध प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी देखने को मिली है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बीजेपी ने जमकर विरोध जताया है। तो अधीर रंजन चौधरी के द्वारा राष्ट्रपति को लेकर के दिए गए बयान को लेकर के लगातार सड़क से लेकर के संसद तक संग्राम जारी है। आज संसद के अंदर भी आपने देखा कि इसी को लेकर के जमकर बहसबाजी हुई है और अब भारतीय जनता पार्टी सभी जगहों पर इसको लेकर के अपना विरोध दर्ज करवा रही है। आज राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहां पर प्रदेश कार्यालय से लेकर के मुख्य चौराहों पर जाकर के इस तरीके से विरोध किया गया। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। कांग्रेस के खिलाफ इसको लेकर के जमकर नारेबाजी की गई है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसको महिलाओं का, दलितों का, आदिवासियों का अपमान बता रही है। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन की ओर से राष्ट्रपति को लेकर दिए गए बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। आज की सबसे बड़ी खबर है सदन से, जहां कांग्रेस के जो नेता हैं लोकसभा के, उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसदों ने इसका बहिष्कार किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं उनको इस पे भी माफी मांगनी चाहिए। हमारे संग जुड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता राजस्थान से और लोकसभा सांसद रंजीता कोली जी। रंजीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं आपको पूछूंगा, ये जो अधीर रंजन चौधरी का जो आपत्तिजनक बयान है, इस पे आप क्या कहेंगे एक महिला सांसद के नाते? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला लिया था कि उनकी दूरदर्शी सोच को कि आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को सर्वोच्च पद पर आसीन किया, और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि यह एक हमारी महिला भी हैं और एक जिस तरीके से उनकी सोच जो कि दलित और हर वर्ग के लिए उनके लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को। और एक मैं इसके लिए तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके अधीर रंजन चौधरी जी ने ये अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है वो बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि माननीय सोनिया गांधी जी को, अधीर रंजन चौधरी जी को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कैसी है आदिवासियों के लिए भी। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि उनकी मानसिकता एक महिला को लेकर के इस तरह की अभद्र भाषा को वो निकाल सकते हैं तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम लोग ये पद सर्वोच्च पद है, इसके लिए ये अभद्र भाषा का बिल्कुल गलत उन्होंने प्रयोग किया है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से। उनका ये कहना है कि उनसे गलती हो गई है, उनका उद्देश्य ये नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ना मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना रही है। जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के और पूरे देश की बेटियों की सम्मान में खड़ी रहती है, उसी प्रकार से मैं कहती हूँ इनसे कभी कोई गलतियाँ नहीं होती। ये जानबूझ करके इस तरीके की गलतियाँ करते हैं। इस तरीके से आप देखिए, एक हमारी आदिवासी महिला है, उसको लेकर के ये अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और ये कहते हैं गलती है। ये कैसी गलती है? ये इस तरीके की गलती कैसे कर सकते हैं? इनको यही नहीं पता कि हमारे देश का सर्वोच्च स्थान है, उसके लिए इस तरीके की भाषा इन्होंने प्रयोग करी है। तो इसका ये सीधा ही है कि सोनिया गांधी जी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए।
कैमरामैन दिलीप के संग उदय प्रताप सिंह, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने गृह नगर जोधपुर का दौरा करके न्यू रूप नगर कॉलोनी में जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री ने वहां पर चल रहे राहत कार्य का अवलोकन किया और फिर अधिकारियों को निर्देशित भी किया। उन्होंने घरों में फंसे लोगों को सांत्वना दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछली बीजेपी की सरकार में जोधपुर के कुछ चिन्हित इलाकों में जलभराव की समस्या का समाधान के प्रयास हुए, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। 5 साल से सर इसके ऊपर विचार चल रहा था। जब 16 में बाढ़ आई थी तब भी ऐसी स्थिति बनी थी। डरबी टेक्सटाइल और उस क्षेत्र से भैरव नाला जो के माध्यम से पानी निकाल करके आगे जोजरी तक ले जाने के ड्रेनेज चैनल की मैंने खुद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो खड़े रह करके सर्वे कराया था। इस क्षेत्र का पानी निकले, फौज के रास्ते से निकले, फौज का ऑब्जेक्शन था, उसकी स्वीकृति को लेकर के चुनौतियाँ थी, लेकिन जिला प्रशासन ने कहा कि हमने ऑल्टरनेटिव वे निकाल दिया, वहाँ से हम पानी निकालने का चैनल हम बना चुके हैं। जो आप बासनी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहाँ से विश्वविद्यालय के बीच में से होकर के एक चैनल निकालना जाना था। उस चैनल को निकाले जाने के ऊपर भी ड्राइंग डिज़ाइन सब तैयार थी, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 3 साल से जिस तरह से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। निश्चित ही जिला प्रशासन से आज बातचीत करके इसका स्थायी समाधान के लिए आज एक बार रचना बने, ताकि भविष्य में आज जो कुछ नुकसान हुआ है उसको आज हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आइंदा ऐसा न हो इसकी व्यवस्था करना। भीलवाड़ा के मांडल में राजस्व मंत्री ने प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बात करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की रणभेरी का शंखनाद कर दिया और आमजन से वोट देने की अपील करते हुए नजर आए। दरअसल लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने जनता से राजस्थान में कांग्रेस सरकार को फिर से लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत मांडल है, इसके अंदर ग्राउंड विद्युत वितरण व्यवस्था शुरू की गई है। सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पे बड़ा हमला बोला है। कहा है कि केंद्र महंगाई जैसे मसलों पे सदन पे चर्चा नहीं चाहता है और इसलिए सांसदों को लगातार सस्पेंड किया जा रहा है। जीएसटी सहित कई योजनाओं का पैसा राज्यों को नहीं मिला है, राज्य सरकार को योजनाओं का पैसा नहीं मिल रहा है। वहीं भरतपुर में संत के आत्मदाह की घटना दुखदायक है, ये बात सचिन पायलट ने कही। इस मामले में कानून अपना काम करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर भाजपा ने सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा दिए गए इस विवादित बयान की निंदा की और देश से माफी मांगने की मांग की है। नागौर के डीडवाना में बागड़ राजकीय जिला अस्पताल में आरएमआरएस की बैठक हुई है, जिसमें विधायक चेतन डूडी और चिकित्सा संयुक्त निदेशक अजमेर जोन इंद्रजीत सिंह की मौजूदगी में इस बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला अस्पताल से जुड़े कई मसलों पर चर्चा हुई और निर्णय लिए गए। मीटिंग के दौरान बैठक में लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें विधायक डूडी ने अपनी तरफ से सुझाव दिए, वहीं समिति के अन्य सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए। तो कोटा में विश्वकर्मा नगर व्यापार संघ की ओर से यूआईटी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया और संघ के अध्यक्ष अहमद खान ने बताया कि 3 महीने पहले मार्केट में सीसी रोड का काम हुआ, जिसे सिर्फ 3 ब्लॉकों को ही बनाया गया, बाकी के 6 ब्लॉक को छोड़ दिया गया। इन ब्लॉक में काम शुरू करवाने के लिए कई बार अधिकारियों से जानकारी भी दी गई, लेकिन टेंडर पास होने के बाद भी अभी तक यहां पर काम को शुरू नहीं किया गया, जिस कारण बारिश में 3 फीट तक पानी भर गया। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केशवरायपाटन के कापरेन में बाप बेटी का पवित्र रिश्ता शर्मसार हो गया। दरअसल एक कलयुगी बाप पिछले 2 साल से अपनी बेटी को हवस का शिकार बना रहा था। बेटी ने हिम्मत दिखाते हुए परिवार की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपनी आपबीती बताई। इसके बाद थाने में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज करके अब इसमें आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
रायसिंह नगर में पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम हुई है। पुलिस और सीआईडी ने सीमा के पास से 4 तस्कर को पकड़ा है। पाकिस्तान से 20 किलो हेरोइन की डिलीवरी होनी थी। 41 PS बॉर्डर के पास से सीआईडी के कांस्टेबल की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई हुई है। पंजाब से आए 4 युवक इस दौरान गिरफ्तार किए गए। एक कार भी जब्त की गई। दौसा के बांदीकुई में कांग्रेस प्रधान पति के दबंगई का मामला सामने आया है, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता की दुकान पर कांग्रेस प्रधान पति ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। प्रधान पति बिना नोटिस के सरकारी कर्मचारी के साथ भाजपा नेता की दुकान की नापतोल करने पहुंचे और भाजपा नेता से जबरन किराया जमा करने को लेकर के बहस की। इस दौरान नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। भाजपा नेता का आरोप है कि 47 सालों से दुकान का किराया जमा करवा रहे हैं। भाजपा नेता प्रमोद व्यास ने जानमाल की सुरक्षा के लिए दौसा कलेक्टर और एसपी को एक पत्र लिखा है। जैसलमेर के रामदेवरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिका सशक्तिकरण की दिशा में जिला एसपी ने पहल करते हुए बच्चियों को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण कराया। रामदेवरा थाना अधिकारी विशन सिंह राठौड़ ने बताया कि कई स्कूलों में बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। प्रशिक्षण को लेकर बच्चियों में उत्साह देखने को मिला। बच्चियों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की प्रक्रिया ये सहायक साबित हो रही है। इस प्रकार के प्रशिक्षण अब हर महीने आयोजित होंगे। दौसा के बांदीकुई में स्वर्गीय किसान नेता राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण का इंतजार आज भी कर रही है। राजनीतिक कारण के चलते राजेश पायलट महाविद्यालय प्रांगण में 2.5 साल से लगी प्रतिमा के अनावरण में विलंब हो रहा है। सोशल मीडिया पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इंद्रजीत प्रभाकर ने इसको लेकर के ट्रेंड भी चला रखा है। सुमेरपुर के तखतगढ़ में नगर के लोगों ने पुराना बस स्टैंड पर मुख्यमंत्री बजट योजना के अंतर्गत बनाई जा रही सीसी सड़क के मध्य डिवाइडर बनाने की मांग रखी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मंशा थी कि पुराने बस स्टैंड के जर्जर पड़े विद्युत पोल को हटाकर सड़क के मध्य डिवाइडर बनाया जाए। अधिशासी अधिकारी मदन लाल तेजी ने आनंद फानंद में मौका मुआयना करके जनप्रतिनिधियों की मंशा के अनुरूप विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता को मौके पर बुलाया और क्षतिग्रस्त पोल को हटाकर नए पोल लगाने का आग्रह किया। ईओ तेजी ने यह भी बताया कि नए पोल लगाने के बाद सुंदर फूलों युक्त डिवाइडर बनाया जाएगा, जिससे नगर का सौंदर्यीकरण भी बढ़ेगा। भीलवाड़ा में हरियाली अमावस्या के मौके पर हरणी महादेव में भक्तों की कतारें देखने को मिली हैं और भक्तों ने भगवान भोले का गंगाजल, दूध और शहद से अभिषेक किया है। मंगलेश्वर महादेव के साथ ही अन्य शिवालय में विशेष श्रृंगार किया गया। हरणी महादेव में अमावस्या के मौके पर मेला भी लगा। लोगों ने देवरा कुल देवता को धूप अगरबत्ती दिखाकर खुशहाली की कामना की और कुल देवता को चूरमा, बाटी, खीर, पूड़ी, पकौड़ी का भोग लगाया है। झुंझुनू के खेतड़ी में अजीत विवेक म्यूजियम, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद स्मृति मंदिर में 3 दिवसीय आजादी के अमृत महोत्सव और खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह और स्वामी विवेकानंद मैत्री उत्सव का परंपरागत तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी आत्मानिष्ठानंद महाराज ने बताया कि खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह स्वामी विवेकानंद के रिश्तों की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसके तहत पहले दिन खेतड़ी का इतिहास और विरासत, सायंकाल सूरतगढ़ के प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा बैग पाइपर बैंड और तीरा ताली नृत्य की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। दूसरे दिन जल संरक्षण, पारंपरिक तरीके से खेतड़ी की परंपरा और वास्तुकला, लखनऊ घरानों के कलाकारों के द्वारा कथक नृत्य की प्रस्तुति और मांगणियार कलाकारों के द्वारा राजस्थान के फोक म्यूजिक का संगीतमय प्रस्तुतियां होंगी। तीसरे दिन स्वतंत्रता संग्राम में शेखावटी क्षेत्र की भूमिका, भारत के पुनरुत्थान, स्वतंत्रता संग्राम में विवेकानंद का योगदान, रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद के अलावा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है खेतड़ी झुंझुनू में। और आपको बता दें कि इसमें 3 दिन तक ये जो कार्यक्रम है उसका आयोजन होगा और अलग अलग तरीके से यहाँ पे पारंपरिक लोक संगीत, नृत्य इत्यादि की प्रस्तुति दी जाएगी। विवेकानंद स्मृति मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जिसमें अलग अलग प्रदेश से आए हुए कलाकार अपनी अपनी कला की प्रस्तुतियाँ देंगे। इसमें राजस्थान का जो फोक नृत्य है वो भी आपको देखने को मिलेगा, लखनऊ का फोक कथक आपको यहाँ पर नजर आएगा और साथ ही साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां यहाँ पर होंगी। साथ ही साथ कई ऐसे रंगारंग कार्यक्रम हैं जिनकी प्रस्तुतियां यहाँ पे अलग अलग कलाकारों के द्वारा दी जाएंगी। कुछ नाटक हैं जिनका मंचन भी यहाँ पर किया जाएगा। तो विवेकानंद के स्मृति मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद मैत्री उत्सव का प्रचार प्रसार अभी से शुरू हो गया है और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो भी अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं और अब यहाँ पर फोक कार्यक्रम के माध्यम से जो प्रस्तुतियां हैं वो दी जाएंगी। स्थानीय कलाकार इसमें अपनी प्रस्तुतियों को देंगे और साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज़ादी के जो रंग हैं वो यहाँ पर दिखाए जाएंगे। याद किया जाएगा आज़ादी के उन वीर सपूतों को, साथ ही साथ किस तरह से देश ने आज़ादी पाई है उसको लेकर के श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाएंगी। देश के ऊपर अपने प्राण को न्यौछावर करने वाले उन वीर सपूतों के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन है। 3 दिवसीय कार्यक्रम जो कि खेतड़ी झुंझुनू में आयोजित किया जाएगा और इसमें अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। विवेकानंद स्मृति मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पर मैत्री उत्सव के नाम से इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें अलग अलग स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां आपको देखने को मिलेंगी। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया जा रहा है विवेकानंद स्मृति मंदिर में और अलग अलग प्रदेशों से आए हुए स्थानीय कलाकार यहां पर आपको प्रस्तुतियां देते हुए नजर आएंगे। तो राजस्थान में बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनने लगी है और ये अब तबाही के साथ साथ लोगों की जान भी ले रही है। बीती रात खाजूवाला में तेज बारिश होने के चलते एक कच्चा मकान ढह गया। इसमें सो रहे परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है। तो फिर वहीं झुंझुनू के खेतड़ी में भी पानी में खड़े बिजली के पोल में करंट आने से 2 भैंस की मौके पर मौत हो गई। राजस्थान में हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनने लगी है। अब बारिश राहत कम परेशानी ज्यादा खड़ी करने लगी है। शहर हो या गांव, सभी जगह आफत की बारिश से लोग परेशान हो रहे हैं। पक्की सड़कें दरिया बन गई, तो वहीं गांवों में पानी लोगों का जीना मुहाल कर रहा है। लगातार आफत की बारिश से राज्य के सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर तो सड़कें तेज बहाव में बह गई हैं, तो कहीं कच्चे मकान ताश के पत्ते की तरह बिखर गए हैं। खाजूवाला में देर रात हुई बारिश से एक कच्चा मकान ढह गया। इसमें सो रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की दबने से मौत हो गई। यह मकान सुबह के समय गिरा, लेकिन जब तक पड़ोसियों को इसके बारे में पता चलता 3 जिंदगियां तबाह हो चुकी थी। तो वहीं झुंझुनू की खेतड़ी में तेज बारिश के चलते बिजली के खंभे में करंट आने से 2 भैंसों की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली दफ्तर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। ग्रामीणों का कहना है कि लोहे के जर्जर पोल के बारे में कई बार शिकायत की गई, लेकिन बिजली विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आफत की बारिश अब इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी जान लेने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो खाकी फिट और हिट रहे, इसके लिए करौली एसपी नारायण टोगस पसीना बहाते हुए दिखे हैं। हेल्थ इज वेल्थ का संदेश देने के लिए एसपी की फिटनेस एक्सरसाइज अधीनस्थों के लिए एक नजीर है। नारायण टोगस की सुबह व्यायाम से शुरू होती है और पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ये खुद कहते हैं कि जीवन में प्रत्येक इंसान को व्यायाम जरूर करना चाहिए। व्यायाम से हमारे तन और मन दोनों को हम स्वस्थ रखने का काम कर सकते हैं और व्यायाम करने से शरीर निरोगी भी रहता है।
तो करौली के एसपी का हेल्थ इज वेल्थ का संदेश है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करौली के एसपी जो कि अपने फिटनेस को लेकर के बेहद जागरूक रहते हैं और लोगों को भी वो यही संदेश देते हैं कि लोगों को अपने फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। और सभी को अपने दैनिक दिनचर्या में इसको शामिल ज़रूर करना चाहिए और लोगों को व्यायाम करना चाहिए, तभी आप निरोगी रह सकते हैं और वो पूरी तरह से अपने फिटनेस को लेकर के सजग नज़र आते हैं। तो करौली के एसपी लोगों को भी इसी तरह से फिट रहने का मंत्र देते हैं। साथ ही साथ उनके जो अधीनस्थ पुलिसकर्मी हैं उनके लिए भी वो यही कहते हैं कि सभी को रोज़ाना इसी तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आप अपने आप को फिट रख सकें। तो झालावाड़ में सारा फॉलन झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन संयंत्र का दौरा किया और मेडिकल छात्रों से संवाद करके सवाल जवाब किए हैं। सारा फॉलन के छात्रों के सवाल का जवाब भी दिया। इसके बाद सारा फॉलन ने मेडिकल कॉलेज के यूके के द्वारा डोनेटेड ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करके टेक्नीशियन से जानकारी ली है। तो झालावाड़ में सारा फॉलन ने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन संयंत्र का दौरा किया है और मेडिकल छात्रों से संवाद करके उनके साथ सवाल जवाब किए हैं। सारा फॉलन ने छात्रों के सवालों का जवाब भी दिया है। इसके बाद सारा फॉलन ने मेडिकल कॉलेज के यूके के द्वारा डोनेटेड ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर टेक्नीशियन से जानकारी ली। So my name's Sarah Fallon. I'm Regional Director of Science and Innovation and Tech at the British High Commission in New Delhi. And we've travelled all the way here to Jalawar today to look at this fantastic PSA plant. The PSA plant produces oxygen for seriously ill COVID patients. And it was donated by a hospital in Northern Ireland in the UK on the 16th of May. It arrived here in Jalawar, and we've been partnering with the hospital team and the engineers to get the plant up and running and to save lives. And I think we did that. The mission was accomplished, and I'm here today to do some clever editing. चलो और कुछ सर कुछ पूछना है So I'm here today to celebrate the success, to celebrate the partnership that the UK and India have, a fantastic, strong, deep, broad health partnership that culminates in really successful projects and partnerships like this one. It's fantastic to see this on the ground, to speak to the people who are operating the plants, to all of the talented scientists and engineers here in Jalawar, and to see all of the fantastic cultural offerings, the dancing, and to get such a warm, hospitable welcome. So thank you to everyone in Jalawar. Okay. You can make some frank, everything is good. I'll just say namaste. I think. Local, Oh, okay. everyone will understand that everything is fine. और चलिए इसी के साथ 33 जिले 33 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।